बांग्लादेश के एक सांसद भारत आए थे और कहा जा रहा है कि वो लापता हो चुके हैं। इतना ही नहीं, जो आखिरी लोकेशन उनकी मिली है वो भी चौंकाने वाली है, क्योंकि वो बिहार के मुजफ्फरपुर में मिली है। सांसद का पूरा परिवार अब सदमे में है। यही नहीं, बल्कि उनकी बेटी ने पुलिस से मदद भी मांगी है इस मामले में। उनकी बेटी ने ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जासूस शाखा में भी मदद की गुहार लगाई है। बांग्लादेश के जेनेहाद 4 निर्वाचन क्षेत्र से अनवारुल अजीम अनार तीसरी बार सांसद बने थे। दूसरी बार बांग्लादेश पुलिस भारतीय पुलिस के साथ अभी बता दें कि वो संपर्क बना रही है, ताकि वो सांसद अनवारुल अजीम अनारकी को ढूंढ सके। इधर ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जासूस शाखा प्रमुख ने भी ये कहा है कि उन्होंने अजीम के लापता होने पर भारतीय विशेष कार्यबल से संपर्क किया है। वे इस मुद्दे पर मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सुनने की समस्या जो है वो उनके इलाज के लिए अनवारुल अजीम भारत आए थे, यानी सुनने में उनको समस्या हो रही थी, जिस वजह से वो अपना इलाज करवाने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए भारत पहुंचे थे, लेकिन यहीं पर वो गायब हो चुके हैं। आमतौर पर उनका एक कान बंद रहता है। वो अक्सर इलाज के लिए भारत आते रहते थे, इसके पहले भी। वही सांसद की बेटी का कहना है कि हम पिछले 3 दिनों से अपने पिता से फ़ोन पर संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी फ़ोन चालू होता है और कभी कभी बंद रहता है। और अब वो कह रही है कि जल्द मैं भारत आने की योजना भी बना रही हूँ। खबर है कि फिलहाल सांसद की बेटी ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से कांटेक्ट करने की कोशिश की। शेख हसीना की ओर से भी कहा गया कि वो खुद भी इस मामले को देख रही हैं। बताया गया है कि सांसद अनार हैं वो 11 मई को इलाज के लिए भारत आए हुए थे। 2 दिनों तक परिवार के कांटेक्ट में थे, लेकिन 2 दिनों के बाद ही उनका संपर्क टूट गया। हालांकि गौर करने वाली बात एक और है कि उनके खिलाफ झोनियादह और चुआडांगा ये जगह है बांग्लादेश में, वहां पर कई मामले दर्ज हैं। 2008 में वह हथियार और विस्फोटक संबंधित क्राइम के लिए इंटरपोल द्वारा वांटेड लिस्ट में रखे गए थे। हालांकि 2014 में सांसद बनने के बाद उनके खिलाफ दर्ज जो तमाम मामले थे उनमें उनको बरी कर दिया गया। लेकिन अब खबर यह है कि बिहार के मुजफ्फरनगर में उनकी लास्ट लोकेशन मिली है, जिसके बाद अब पुलिस उनको ढूंढने में लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़े हो जाता है कि जब उनको एक कान से सुनाई नहीं देता, तो शायद कुछ ऐसी दिक्कतें हुई हों, जिसके बाद वो ऐसी जगहों पर गुम हो गए हों जहाँ ना तो उनका फ़ोन काम कर रहा हो। हालांकि उनके बेटी ने कहा है कि फ़ोन कभी कभी उनका चालू आता है, लेकिन भारत में अक्सर ऐसे मामले हमें देखने को मिलते रहते हैं कि कई बार लोग गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराते हैं और थाने से उनको कब क्या सूचना मिलती है वो आप सभी जानते हैं। फिलहाल देखने वाली बड़ी बात होगी कि सांसद कब मिलते हैं और आखिर कब उनकी बेटी जो अरदास लगा रही है उनकी तमन्ना पूरी होती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की ताज़ा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।